बादल देवनाथ, आप उधर ले जाना चाहते हैं चीजों को? पूरी चर्चा डिरेल हो जाएगी, पूरी चर्चा डिरेल हो जाएगी। बादल देवनाथ, मैंने उनको दोनों को रिक्वेस्ट किया है कि पर्सनल अटैक ना किया जाए और दोनों ने सुन भी लिया। अब आप क्यों उसमें कूद रहे हैं? फिर ऐसे में तो चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाएगी। आप अपनी बात कहिए। जीना भर के मतलब किस टाइप के सर? बादल देवनाथ, मैंने आपसे कुछ कहा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप मेरी रिक्वेस्ट सुन रहे हैं? मैं आगे चलूं जब तक आप शांत हो जाएं? आप नहीं सुन रहे हैं। चंडालिया जी के पास जाऊंगा। चंडालिया साहब, ये समझाइए कि एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है किसी एक पॉलिटिशियन की, अगर उस हिसाब से बात कर लें, क्योंकि आजकल तो सब स्ट्रैटेजिस्ट जा रहे हैं ना मैनेज करने के लिए, पीके जा रहे हैं, आजकल इस तरह की कंपनियां आ गई हैं। अगर ये ब्रांड है तो ऐसे में एक ब्रांड डाइल्यूट होता है या वैल्यू एडिशन होता है उसमें, जो ममता कर रही है? सर, दीदी तो अपने पद से हट चुकी हैं। अभी बरकती साहब कह रहे थे कि चट्टान की तरह से इनका तो पूरे पार्टी का भूस्खलन हो चुका है। आज भी इसकी पार्टी के एक मंत्री और एक विधायक के साथ तमाम जिला परिषदों के पार्षदों के, कई पालिकाओं के इतने लोग, सैकड़ों लोग आज की तारीख में भी आधे घंटे पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। वो चट्टान की तरह से कैसे कहा जाएगा? अभी ये वही बरकती साहब है। मैं पूरे सम्मान से कहूंगा, मैं उनका सम्मान करता हूं, उसमें मैंने कोई निजी राय नहीं है। इन्हीं के टीपू सुल्तान ट्रस्ट बोर्ड ने इन पे आरोप लगाया था कि रोजाना मस्जिद में नहीं जाते, और इनकी लाल बत्ती इन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से मिली हुई है। कलकत्ता प्रशासन ने इनकी लाल बत्ती छीन ली थी और ये सरकार के विरोध में हो गए थे। आज उसी सरकार के साथ में रहकर के ऐसी तमाम बातें करते हैं और मस्जिद से, अपनी टीपू सुल्तान मस्जिद से ये मुसलमानों से आग्रह किया करते थे। इस पे हम ना जाएं प्रकाश चंडालिया जी। अभी जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सेक्युलर राजनीति हो रही है ये, या ये अपीजमेंट किया गया? अब अपीजमेंट के बाद ये दिखाई दे रहा है कि अब इसका काउंटर नैरेटिव अगर उधर से खड़ा हो गया मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये किया जा रहा है। ये समझने की कोशिश है। कृपया इस पे प्रकाश डालें। एक बार फिर से मैं प्रेम शुक्ला जी के पास वापस लौटता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें समस्या क्या होनी चाहिए जी? और इसको लेकर फिर टिप्पणियां क्यों होनी चाहिए? तमाम तरह की टिप्पणियां अगर हो रहा है तो होने देना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी अगर ऐसा कर रही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई समस्या नहीं है दिनेश जी। लेकिन जब आप कल तक तुष्टीकरण करते थे, कल तक आप जब जो है हनुमान जयंती का त्यौहार नहीं मनाने देते थे, दुर्गा विसर्जन जुलूसों को प्रतिबंधित करते थे, कौम विशेष के साथ खड़े होते थे और धर्म विशेष के विरुद्ध काम करते थे, ऐसे में आपकी घर वापसी का जो प्रयास है, आपका जो चंडी पाठ है, उसमें प्रश्न होगा। यदि ये पहले से नियमित कर रही होती, ये उनका सार्वजनिक पोस्चर होता, तो आज दिनेश गौतम जी ये सवाल ही नहीं पूछते। दिनेश गौतम जी के मन में यह पत्रकारी प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि उनका जो सार्वजनिक व्यवहार रहा है, उस सार्वजनिक व्यवहार से इतर व्यवहार वो कर रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है और वही प्रश्न राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं। ठीक है मौलाना बरकती, मैं आपके पास आने वाला हूं। और इस दौरान जो आप कह रहे थे वो कोई आवाज आपकी गई नहीं। एक बार फिर से, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब मैं आपके पास सवाल लेकर आऊं तब आप बोलेंगे, आपका ऑडियो लोगों तक पहुंचेगा। आप जो कह रहे हैं वो पहुंचेगा। बीच में आप जो कह रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा है। एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बारी आने पर बोलें सर, वरना आपकी जब बारी आएगी दूसरे बोलेंगे, फिर ये ठीक नहीं रहेगा सर। मैं आपके पास आ रहा हूं, तब अपनी बात कहिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।